हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे टेंस टॉपिक पर कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस को हम कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ टेंस। टेंस के तीन पार्ट होते हैं: क्रिया, कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जो वर्ब जो होती है क्रिया, कोई भी काम होता है वो क्रिया में आता है। अगर वो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के हिसाब से अगर उसका रूप परिवर्तित हो रहा है तो वही टेंस होता है। नीचे तीन सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं। रवि सोमवार को जयपुर गया था, रवि आज जयपुर जा रहा है और रवि अगले सप्ताह जयपुर जाएगा। तीनों सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि यहाँ गया, जा रहा है और जाएगा, ये क्रिया का जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है। तो आपने वो देखा कि तीनों सेंटेंस में समय के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो चेंज हो रही है। बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नो चेंज। तो एक चीज़ हमें दिमाग में रख लेनी है कि टेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जो क्रिया का रूप होता है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके हिसाब से काम आएगा, पास्ट है तो उसके हिसाब से काम आएगा और फ्यूचर है तो उसके हिसाब से काम आएगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप ही टेंस होता है। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है, सभी को पता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले तो आप जानते हो कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और फिर प्रत्येक टेंस चार चार प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज बात करेंगे अपन प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जैसे प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। एक सेंटेंस को चार तरीके से कैसे बदल सकते हैं। रोशन एक सेव खाता है, प्रेजेंट सिंपल। रोशन एक सेव खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। रोशन एक सेव खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। और रोशन 5 मिनट से एक सेव खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल में कोई भी काम होता है, खाता है, पीता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो कार्य जारी रहता है वर्तमान काल में। जैसे रोशन एक सेव खा रहा है, या खा रहा है आएगा, सॉरी। तो रोशन एक सेव खा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम कंप्लीट हो जाता है। रोशन एक सेव खा चुका है, ये हूँ की जगह हाँ आएगा चारों में। रोशन एक सेव खा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर कोई काम जारी भी है, साथ में उसमें समय भी दिया हो कि वो कब से जारी है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जैसे रोशन 5 मिनट से खा रहा है, रोशन सेव खा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन रोशन 5 मिनट सेव खा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस की। सबसे ईजी होता है अंग्रेजी बनाने में प्रेजेंट सिंपल। इसमें कुछ ही नहीं करना अपने को। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, क्रिया आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका कर्ता एक वचन है, कर्ता आप जानते ही हो, एक वचन में ही, सी, इट, नेम, बहुवचन में आई, वी, यू, दे। एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। तो जो हमारी जो क्रिया है उसके साथ में अगर एक वचन करता है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो एस या ई एस जुड़ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एक पहला सेंटेंस है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट हो गया ए टीचर, वर्ब हो गई टीच, टी ई एस सी एच। तो एस, सी एच, डबल एस, ओ एक्स आदि के साथ में ई एस जोड़ते हैं। एक वचन है तो ई एस लगेगा। तो ए टीचर टीचर्स इंग्लिश। दूसरा है हम रोज स्कूल जाते हैं। अब हम क्या है, वी क्या है, बहुवचन में आ गया, इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी वी गो टू स्कूल डेली। डेली जैसे शब्द होते हैं ना, रोज, डेली, रोजाना वगैरह, ये सब मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आते हैं कि हम रोज़ घर जाते हैं, रोज़ खेलते हैं, रोज़ खेतों पे जाते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं, रोज़ खाना पकाते हैं। तो जो जो काम डेली होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो हम रोज़ स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल डेली। हम अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता हो तो ए टीचर टीचर्स इंग्लिश, ई एस या एस लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल में एक वचन हो तो। अब हमारा दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी कार्य जारी रहता है वर्तमान काल में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। क्रिया में आई एन जी लग जाएगी और ऑब्जेक्ट। एक वचन है तो इज आ जाएगा, आई यानी मैं, इसके साथ में आ जाएगा एम, और बहुवचन के साथ में आ जाएगा आर। कविता किताब पढ़ रही है, अब कविता एक नाम है तो एक वचन इज आ जाएगा, कविता इज। क्रिया है रीड, आई एन जी हो जाएगा रीडिंग, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट
ए बुक। तो कविता इज़ रीडिंग ए बुक, कविता एक किताब पढ़ रही है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई है तो आई के साथ एम आ जाएगा। क्रिया है गो तो गोइंग हो जाएगा। तो आई एम गोइंग, आई एम, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। क्रिया है ना हमारी गो, इसमें आई एन जी लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा ये। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, पीपुल, द पीपल बहुत ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गया, तो आर का यूज हो जाएगा। काम करना, वर्क कहाँ कर रहे हैं, इन फील्ड्स, खेतों में काम कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो द पीपुल आर वर्किंग इन फील्ड्स, आर वर्किंग। अब देखो हमें क्या देखना है कि इज रीडिंग, एम गोइंग, आर वर्किंग, यही टेंस है, क्रिया का यही रूप बदल रहा है, और ये जो रूप बदल रहा है यही हमारा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसके नाम से हमें नजर आ रहा है कि परफेक्ट, काम पूरा हो गया आपका। अगर वर्तमान काल में कोई काम कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। सब्जेक्ट आएगा हैज़ और हैव, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव आएगा। क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है नीचे, सूरज स्कूल जा चुका है। अब सूरज सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना हमारी क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म। सूरज एक नाम है तो हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। तो सूरज हैज़ गॉन टू स्कूल, सूरज हैज़ गॉन टू स्कूल। हम खाना खा चुके हैं, अब हम बहुवचन हैं, बहुत सारे हैं, तो हैव का यूज होगा। खाना होता है ई ए टी, ईट यानी खाना, तो ईट एट हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। तो वी हैव ईटन द डिनर। अब देखो वहाँ ऊपर आया हैज़ गॉन या नीचे आया हैव ईटन, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा है। एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका अगर कर्ता एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा, आपका कर्ता अगर बहुवचन है तो हैव का यूज होगा, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे ध्यान में रखना है कि हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म को यूज लेनी है बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ने समझने वाला टेंस होता है प्रेजेंट में, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि समय दिया होता है, कार्य जारी रहता है। जैसे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन मैं आपको 10 मिनट से टेंस पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके साथ में समय भी दिया होता है, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सब्जेक्ट आएगा हैज हैव आएगा, हैज हैव एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। इसमें बीन और जुड़ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, क्रिया में आएंजी ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिंस और फोर का प्रयोग। अगर समय का बिंदु है, बिंदु का मतलब कोई टॉपिक, रविवार सुबह 12 नवंबर, तो सिंस का प्रयोग होगा। और समय की अवधि अगर दे दी, ड्यूरेशन दे दिया आपको समय का, 10 मिनट, 5 दिन, 1 वर्ष, तो फोर का प्रयोग होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, मनोज सुबह से अखबार पढ़ रहा है, तो मनोज हैज़ बीन, एक वचन है इसलिए हैज़ बीन, रीडिंग हो जाएगा न्यूज़पेपर, मनोज हैज़ बीन रीडिंग। अब सुबह का एक टॉपिक है, सुबह में कोई निश्चित नहीं कि सुबह कब से, लेकिन सुबह में बिंदु दे रखा है, तो मनोज हैज़ बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। किसान 10 दिन से फसल काट रहे हैं, 10 दिन एक अवधि हो गई, तो द फार्मर्स हैव बीन कटिंग द क्रॉप फॉर 10 डेज, द फार्मर्स हैव बीन कटिंग द क्रॉप फॉर 10 डेज। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि समय का बिंदु हो तो सिंस, समय की अवधि हो तो फॉर, हैज़ बीन, हैव बीन, और वर्ब में आएंगे, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें समय दिया नहीं होता है, इसमें समय दिया होता है। यहाँ सिंस और फोर का प्रयोग करके जो समय दिया होता है उसका यूज़ भी आपको आखिरी में करना पड़ता है। दोस्तों अब आखिर निष्कर्ष पे पहुँचते हैं अपन कि टेंस का, प्रेजेंट टेंस का निष्कर्ष क्या है। एक सेंटेंस है, 4 रूप है। सुमन पत्र लिखती है, नाम है, एस लग जाएगा, सुमन राइट्स ए लेटर, सुमन पत्र लिख रही है, तो सुमन इज राइटिंग ए लेटर, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, तो सुमन इज राइटिंग ए लेटर। पत्र लिख चुकी है, काम कंप्लीट हो गया, तो हैज़ हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म, सुमन हैज़ रिटन ए लेटर, सुमन एक पत्र लिख चुकी है। सुमन 10 मिनट से पत्र लिख रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 10 मिनट एक अवधि है, इसलिए सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, नीचे ध्यान रखना, यहाँ 10 मिनट यहाँ आएगा, सुमन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, सिंस मॉर्निंग की जगह आप कर लीजिएगा फॉर 10 मिनट्स। तो दोस्तों
अगर ऊपर वाले को भी बनाए हम, नीचे वाले को बनाए तो इसकी हिंदी हो जाएगी सुमन सुबह से पत्र लिख रही है। लेकिन ऊपर वाले की अगर अंग्रेजी बनाए हम तो सुमन हैज़ बिन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस और टेंस क्या होता है उसका परिचय। आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सुधार की गुंजाइश है, क्या कुछ आगे मैं कर सकता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।